हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुरलीधर शर्मा और विवेकानंद अकेडमी बिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि रीट लेवल 1 2 गुना की कट ऑफ आ चुकी है। रीट लेवल 1 के ऊपर रद्द और सीबीआई जांच के लिए कोर्ट में याचिका लग चुकी है और उसकी तारीख भी हमको मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको पता है कि 2 गुना की जो कट ऑफ है उसमें भी उछाल देखने को मिलेगा। अभी 1 गुना की कट ऑफ आएगी, उसमें भी उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, और 2 गुना की कट ऑफ है वो भी बहुत ज़्यादा गई है। तो बहुत सारे जो दोस्त हैं कमेंट आते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, अभी जो बेरोजगार हैं रीट लेवल 1 वाले और रीट लेवल 2 वाले, मैं सबकी बात करूंगा आज। तो लेवल 2 लेवल 1 दोनों के अंदर जो है 3 प्रकार के लोग अभी इसमें बने हुए हैं। 3 प्रकार के लोग बने हुए, कैसे, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी के साथ अभी बात करूंगा। अभी जो है दोस्तों बेरोजगार 3 प्रकार के हैं हमारे पास। पहला वो आदमी जो ज्वाइनिंग ले रहा है, उनको श्योर है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो 135 से ऊपर है उनका श्योर है, वो उनको लग रहा है कि हमारा तो श्योर है, चाहे जनरल से आओ चाहे कैटेगरी से आओ, लेकिन हमारा तो श्योर है। तो इस टाइप का एक इंसान तो ये हो चुका है अपनी रीट भर्ती में। दूसरे टाइप के जो इंसान है वो है यार आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। यानी इस टाइप की भर्ती के अंदर जो 3-3 4-4 नंबर ऊपर है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऊपर है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरे प्रकार के वो व्यक्ति जिनका 2 गुना में भी चयन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों वो मैं बताता हूं आपको कि जो तीसरे नंबर के आदमी हैं 2 गुना में भी चयन नहीं हुआ, यानी कि इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी 2 गुना में चयन नहीं हुआ इनका, तो इनमें कहीं ना कहीं ये थोड़े से परेशान है और ये कोर्ट की शरण ले रहे हैं। ये जो लोग हैं ये अभी कोर्ट की शरण में ले रहे हैं और 28 मार्च को जो है इनकी अभी सुनवाई है। 28 मार्च को राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो सिंगल बेंच है इसके अंदर इनके कोर्ट में सुनवाई होगी। गोविंद कुमार हुड्डा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ये चीज होगी। अब इसके अंदर रद्द और सीबीआई जांच की मांग है। कोर्ट के अंदर रद्द और सीबीआई जांच के लिए ये याचिका लगी हुई है। तो ये लोग, और ये लोगों का तो श्योर सिलेक्शन है, तो ये लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अरे दोस्तों, सबको अपनी मांग रखने की यहाँ लोकतंत्र के अंदर आजादी है। जब तीसरे वाले जो व्यक्ति अपना प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको डिमोटिवेट करना ये गलत बात है। आप लोग भी, लेकिन इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके गलत कमेंट से। अब कोर्ट में चले गए हैं तो न्याय होगा, और कोर्ट के अंदर क्या न्याय होगा क्या नहीं होगा वो कोर्ट, वकील और जजों के ऊपर डिपेंड है, और जो सबूत दिए गए हैं उनके ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन आए दिन लोग बाग पता नहीं कुछ भी, जो इधर से जिनका सिलेक्शन हो रहा है इनको भी पता है दोस्तों, ये जो 1 नंबर में है ना, इनको अच्छे से पता है कि पेपर आउट हुआ है, पेपर में धांधली हुई है, सस्ते पेपर बिके हैं, और पेपर चोरों का वापस बाहर आ जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो रीट लेवल 1 और 2 दोनों में बहुत बड़ी यहाँ पर धांधली हुई है। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, फूट डालो राज करो वाली जो नीति है, सरकार भी यहाँ पर राजनीति कर रही है। और तो इस तरह के, और ये जो दूसरे नंबर वाले व्यक्ति हैं इनको अंत में इनमें ही शामिल होना पड़ेगा। ये जो है ना, मेरा हो सकता है नहीं हो सकता है, 1 या 2 नंबर से जो रह रहे हैं उनको, तो इनको जो है वो इनके साथ ही जाना होगा। यही इनका टारगेट ये मतलब रहेगा कि इनका जो है इधर आना तो मुश्किल है, क्योंकि अंतिम कट ऑफ जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा रहने वाली है। 135 तो दोस्तों सबको पता है कि 135 तो जनरल की लेवल 1 की जो अंतिम कट ऑफ रहेगी। उसके बाद 2-2 3-3 नंबर आप लोग कैटेगरी वाइज कम कर सकते हैं, ये चीज़ है। क्योंकि 2 गुणा के अंदर दोस्तों कट ऑफ में अंतर भी ज़्यादा आया था, क्योंकि पद ज़्यादा थे।
ये चीज़ हो रही है। अब दोस्तों मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं बच्चों के, तो क्या दिक्कत आ रही है उनको, वो बोल रहे हैं दोस्तों, जैसे जनरल का कोई व्यक्ति है, जनरल का कोई विद्यार्थी है जिसने 3 साल मेहनत की है, बिल्कुल मैं मानता हूँ मेहनत के बावजूद ही इतने नंबर आ सकते हैं, या फिर फर्जीवाड़े के अंदर या पेपर मिला हो तो नंबर आ सकते हैं। लेकिन एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया था टेलीग्राम पर, सर मेरे 129 नंबर आ रहे हैं और मैं जनरल से हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने कहा कि भाई क्या कर सकते हैं, सिस्टम के आगे हम सब फेल हैं। लेकिन उसने क्या कहा, सर मेरा अंतिम सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मेरा 2 गुना में भी सही नंबर नहीं आया सर, 2 गुना में सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसका, 2 गुना के अंदर इसका नंबर नहीं आया है 129 128 वाले का जनरल कैटेगरी से। क्या ये नंबर कम होते हैं? और बहुत सारे जो ज्ञान देने वाले बच्चे हैं जिनके 115 16 17 20 18 19, ये लोग इसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इस आदमी को क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे इसको, तूने पढ़ाई नहीं की, थोड़ी और पढ़ाई करता तो अच्छे नंबर आ जाते, तेरे भी 140 होते 135 होते। ये है दोस्तों, ऐसे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आप लोगों को इन पर ध्यान नहीं देना है, और आप जिस काम में लगे हुए हो उस काम को आपको लास्ट तक उस काम को करना है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और नेगेटिव जाना ही नहीं है, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग सही हैं, सच के साथ हैं, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये चीज़ है। तो 128 और 29 वाले को मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत ही शानदार इसका स्कोर है, डिमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हम सफल जरूर होंगे। तो जिनके भी अच्छे नंबर थे, 2 गुना में सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत ही दोस्तों दुख की बात है ये, और सिस्टम के ऊपर दोस्तों बहुत गुस्सा आता है कि ऐसा हमारे राजस्थान के अंदर सिस्टम है। 130 के बाद 127 दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में है, ओबीसी वाले की भी यही हाल है, 126 25 और 127 वाले का भी यही हाल है। हो गया तो क्या हुआ, 128 का भी यही हाल है, 129 के भी यही हाल है, यानी 130 31 32 इन नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं है दोस्तों। सोच सकते हैं आप लोग, चाहे कितना ही पेपर सरल क्यों ना हो, 130 आना कोई आसान बात नहीं है। बाकी मैं और कैटेगरी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैटेगरीज के अंदर भी बच्चे कम होने के बावजूद भी इतनी कट ऑफ गई है, तो 1 या 2 कैटेगरी को छोड़कर मैं बात, अब आप सबको पता है कि किन कैटेगरी की किसकी किसकी गई है, तो ज़्यादा जान यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो उन लोगों को मैं ये कहूँगा जिनके 130 28 29 या 120 से ऊपर है, तो कृपया करके 115 13 14 15 16 17 18 वालों, आप लोग प्लीज़ ज्ञान नहीं देवें, क्योंकि 130 28 29 वाले ने बहुत मेहनत की है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है उसके पास, मेहनत की भी कोई कमी नहीं है। अगर वो रहा है तो इस फर्जी सिस्टम की वजह से वो रहा है, वो नौकरी नहीं कर पाएगा फर्जी सिस्टम की वजह से, और इन लोगों के साथ खड़े हैं हम लोग, और 28 मार्च को अच्छी शानदार पैरवी करवाएंगे। और अगर आपको लगता है वास्तव में ईमानदारी से अगर ये काम हो रहा है, तो आप लोग 9166502015 गोविंद कुमार जी हुड्डा, ये नंबर है, आप लोग सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर तो बहुत ज़्यादा सरल था, इसलिए इतने नंबर आ रहे हैं। सही बात है दोस्तों, एक आदमी ने मेरे को कहा था कि सर वो एक आदमी है जो नौकरी करता है प्राइवेट, सुबह से लेकर शाम तक, अच्छे से जानता है उसको, और उसके नंबर आ रहे हैं 133 34 133 नंबर ला रहा हो, और बोला कि एग्जाम के एक दिन पहले भी वो ड्यूटी पर गया था, केवल वो एग्जाम देने गया था सर, और उसके 133 नंबर आ रहे हैं। एक और केस क्या है मेरे पास दोस्तों, आप लोगों को ये सब मजाक लग रहा है, लेकिन जिनके साथ ये बीत रही है ना, वो समझ सकते हैं इस बातों को, मेरी बातों को, जो है जो जिनके साथ बीतती है वो समझ सकता है। तो एक दोस्त क्या बोल रहा था कि
जो वो 133 वाला मैंने आप लोगों को बताया है। एक और दोस्त ने बोला था, उसने शायद कंप्लेन भी की थी, वो कह रहा था सर आंसर की में 118 नंबर थे, जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें 118 नंबर थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसको भरोसा ही नहीं हुआ, 130 प्लस था उसका स्कोर। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। ये चीज़ें भी दोस्तों फर्जीवाड़े के अंदर ही आती हैं और बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होता है राजस्थान की भर्तियों में। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पेपर सरल वालों को तो शायद जवाब मिल ही गया होगा कि इतना भी सरल नहीं था कि सबके 135 आ जाएंगे, 4000 प्लस लोगों के 135 प्लस हों। इतना सरल पेपर भी नहीं था कि 4000 लोग 135 प्लस लेके आ जाए 90%। 2015-16 में भी 200-300 लोगों के 90% से ऊपर नंबर थे। 2011, 12, 15, 16 में भी पेपर सरल ही थे दोस्तों, ठीक है। तो उस समय सिस्टम में थोड़ी खराबी नहीं थी, अब सिस्टम बिल्कुल सड़ चुका है, खराब हो चुका है, इस वजह से ऐसा हुआ है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जब लेवल 2 की जांच हो रही थी तो लेवल 1 की जांच क्यों नहीं की एसओजी ने। उनको पता है कि कम से कम एक लेवल में तो हमारा जो लोगों का जो जिन्होंने पेपर लिया है, खरीदा है, जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, कम से कम वो तो बच जाएंगे। उनको बचाने के लिए सरकार ने इसकी जांच भी नहीं होने दी, जबकि सबूत बहुत सारे थे। ये चीजें हुई हैं। तो दोस्तों मैं ये 2-3 पॉइंट लिखे मैंने कि कट ऑफ का जो लोग बाग बता रहे हैं, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, पेपर सरल था, इन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा। दोस्तों पेपर सरल तो 10वीं और 12वीं के भी आते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड के अंदर कितने लोगों के अपने एक स्कूल के अंदर एक बच्चे के 90% से ऊपर आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं आते हैं। फर्जीवाड़ा 100% हुआ है, कोई शक नहीं है। जितने भी सारे सबूत है कोर्ट में याचिका में लगा दिए गए हैं। अब सबको दुआ करनी चाहिए कि कोर्ट के अंदर हमको है न्याय मिले, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, नकल, ये प्रकरण बहुत ज्यादा सुनने में आता है। सामूहिक नकल होती है सेंटरों पे, केंद्रों पे। वहां क्यों होती है? सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं, और निजी स्कूलों को, निजी कॉलेजों को सेंटर दिया जाता है, वहां पर वो उनकी मनमर्जी करते हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती नहीं है राजस्थान की ऑफलाइन भर्तियों में, बायोमेट्रिक भर्ती नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों ओएमआर के अंदर 5वां विकल्प भी दिया होना चाहिए। अगर आप लोग ए बी सी डी इनको अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को ही छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन में, तो एक 5वां जो ऑप्शन है ई वाला आएगा कि आप लोग इनमें से कोई काम नहीं कर रहे हो, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, तो आप लोगों को ये घोड़ा भी भरना होगा, ताकि आप उस चारों ऑप्शन को खाली छोड़ के नहीं आओ, ताकि बाद में जो है अपना घोटाला इसमें नहीं हो जाए। बहुत सारे लोग घोटाला ऐसा करते हैं कि जो उन्होंने छोड़ के आए, यानी बहुत सारे लोग तो ओएमआर शीट को खाली छोड़ के आ जाते हैं, उसके बाद में वो ओएमआर शीट भर दी जाती है बाद में, ये चीजें होती हैं। पेपर खुले हुए हैं, यानी दोस्तों पेपर की जो बहुत सारे अधिकांश सेंटरों के ऊपर है, बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं, बता रहे हैं कि सर मेरे यहाँ पर सेंटर पे यहाँ पर जो है पेपर खुला हुआ आया था। टीएसपी एरिया में भी ऐसा आया था, मेरे पास इसकी सूचनाएं आई हुई हैं, मैंने आगे दे दी है गोविंद जी को भी, इनको। अब आगे कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद है। सस्ते बिके, 100% सस्ते बिके, इसलिए सस्ते लोग जो हैं बाहर घूम रहे हैं, यानी कि होली के ऊपर वो बाहर आ जाते हैं, होली पे पार्टियां करते हैं, और बेरोजगार जो है खून के आंसू रो रहा है। ये देखो पेपर चोर बाहर घूम रहे हैं। राजस्थान का सिस्टम ऐसा है, न्यायालय, न्याय पद्धति, सारी चीजें जो हैं न्याय कोर्ट के अंदर, तो सरकार का जो सिस्टम है वो अभी यहाँ पर राजस्थान के अंदर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सभी से अभी ये चीजें थी। जो लोग बोल रहे हैं पेपर सरल है, और कुछ लोग जिनके इतने नंबर आने के बावजूद भी जो नीचे नंबर ला रहे हैं वो ज्ञान दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा, 115, 16, 17 नंबर तो किसी के भी आ जाते हैं। किस्मत अच्छी है आप लोगों की कि ठीक रहा आपके ये चीज़ है, वरना 120 से ऊपर जाने में पता लग जाता आप लोगों को कि भाई कैसे क्या नंबर आते हैं। और जिनके भी 120 प्लस हैं, मैं उन सबको सैल्यूट करना चाहता हूँ, और सबको ये कहना चाहता हूँ निराश नहीं हो मैं, और अगली बार इसमें हमको न्याय मिलेगा, ठीक है। अगली बार 31,000 पदों के ऊपर हम सब एग्जाम देंगे, हमारी कोशिश तो पूरी यही है, ठीक है। निराश नहीं हो मैं, और साथ दे
9166502015 गोविंद कुमार हुड्डा जी का साथ जरूर दे। ईमानदार व्यक्ति हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और भी अगर दोस्तों आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे कमेंट करने वालों के लिए भी मैं थोड़ा सा एक बात कर देता हूँ। कुछ लोग जो है दोस्तों कमेंट ऐसा करते हैं, वो उनकी मर्यादा भूल जाते हैं कि वो एक अच्छे इंसान हैं और आगे टीचर बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, पेपर चोर वाला कीड़ा आ जाता है और ऐसे कमेंट करते हैं कि वो उनके घर वालों की और इनकी सबकी रिस्पेक्ट खो देते हैं। उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कृपा करके थोड़ी सी कमेंट की भाषा अच्छी रखें, अच्छा ही होगा, ठीक है, क्योंकि फिर हमारी टीम भी कमेंट आपको कमेंट में रिप्लाई करती है, तो वो वैसे लोगों के लिए एकदम उचित होता है। तो मैं टीम को बोलता हूँ कि आप लोग इनका कमेंट है अच्छे से पढ़ के इनको उनसे थोड़ा सा ऊपर वाला रिप्लाई आप लोग ज़रूर इनको दिया करें। तो दोस्तों हम सभी अपना अपना वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ईमानदारी से, और करें आप लोग भी। और जो चाहते हैं सहयोग देना चाहें आप लोग सहयोग कर सकते हैं, कोई बड़ा सहयोग आपसे नहीं मांग रहे हैं, ये भी ईमानदारी के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, पांच व्यक्ति नहीं कर सकते, इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। बाकी बहुत जल्दी इसके ऊपर भी गोविंद कुमार जी हुड्डा आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये सारी आज की डिटेल्स थी। 28 मार्च को सुनवाई है, उसके लिए जो भी आगे की और सूचना होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।